सेशंस अपलोड हो रहे हैं ना? क्या? ये सारे सेशंस यूट्यूब पे आप कर रहे हो ना करता हूँ, अपलोड? हाँ करता हूँ। Yes. बट ये है कि जो बाद में देखते हैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, और उनकी बेसिकली खाली देख लेने से थोड़ी याद हो जाता है, जब तक कि तुम रिपीट नहीं करोगे। वैसे तुम लोग से रिपीट करवाता हूँ, बोलो, जब तक बोलोगे तब तक रहेगा दिमाग में। सही है, यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग वेरी करेक्ट। इसलिए बोलना जरूरी है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है तैयारी का। कितने दिन बचे हैं? हार्डली 5-6 दिन एग्जाम में, राइट? और ये बस बस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो टाइम भी नहीं है तैयारी करने का, क्योंकि करेक्ट है भाई। गैप ही नहीं है एक दिन का। तुरंत पहले दिन सी पाइथन है और दूसरे दिन इमीडिएटली आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। Can anyone mute whoever has disturbance? Okay, cool. All right. So process registers भी कहते हैं इसको, और process registers may hold an instruction, storage, address, or any data. For example, bit sequence or individual characters. तो रिपीट करते हैं। रजिस्टर्स क्या है? फास्ट मेमोरी है जो कि यूज होता है डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर या ट्रांसफर करने के लिए, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए जो कि सीपीयू को तुरंत रिक्वायर्ड होती है। और इसको एज अ ग्रुप फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। रजिस्टर्स को प्रोसेस रजिस्टर्स भी कहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है स्टोरेज एड्रेस का या और कोई डेटा। तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन रजिस्टर्स जो है वो है अक्यूमुलेटर। बहुत बोरिंग है यार कसम से। अक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, MAR, ये 16 बिट का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, 16 बिट्स। ये 12 बिट्स होल्ड करता है। ठीक है, फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, PC, 12 बिट होल्ड करता है डेटा। फिर होता है इनपुट रजिस्टर, INPR, 8 बिट्स। और लास्ट में इंस्ट्रक्शन। और भी रजिस्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो ये होते हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR, ये होता है 16 बिट का डेटा होल्ड करता है। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या करता है इंडिविजुअली ये। तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर पहले शॉर्ट्स में लिख लेते हैं कि होल्ड्स टेम्पररी डेटा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टाइम जब टेम्पररी डेटा को होल्ड करना होता है तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म इमीडिएट स्टोरेज ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल डेटा इन सीपीयू। जब कोई कैलकुलेशन करना होता है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है, मे बी कुछ इस तरह हो जैसे कि x into y प्लस, उप्स, या फिर x+y into x-y। तो अभी उसको क्या करना है? इसको पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों को, फिर उसको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा। तो टेम्परेली उसको होल्ड करेगा इसकी वैल्यू, तभी तो आगे कैलकुलेट करेगा ना। x+y होल्ड करेगा कहीं पे, फिर ये होल्ड करेगा कहीं पे। तो टेम्पररी डेटा जब होल्ड करना हो, इंफॉर्मेशन होल्ड करना हो, तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। सो यूज फॉर व्हाट? फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन,
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मतलब कंपैरिजन वगैरह डेटा इन सीपीयू। तो ये इसका मेन काम है। Intermediate result of operation are progressively written to accumulator, overwriting the process previous value. तो मान लो उसको टेम्परेरी कुछ होल्ड करना था, इसकी वैल्यू उसने होल्ड मतलब जो भी कैलकुलेशन है उसने होल्ड किया, फिर उसके ऊपर उसका जब काम खत्म हो गया तो वही स्पेस कोई और यूज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द ऑपरेशन 3 + 4 + 5 the accumulator would hold the value 3 and then the value 7 and then the value 12. In modern CPUs, accumulator are replaced by general purpose registers because they offer more flexibility. तो मॉडर्न कंप्यूटर्स में सीपीयूज में जनरल पर्पस रजिस्टर भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये हमारा हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब आई वांट somebody to just give a recap of this before we move on to the next register. Who wants to go? So what are registers? Register is actually it stores and transfer data with very high speed, I think, and very immediately, and Correct. it also shows instructions which are getting used by CPUs. Right. Can it be considered as flip-flop? The group of flip-flop, yeah. Can be considered as a group of flip-flop. Okay. Also called? It's also called as a processor register. It may, as we discussed, it may लेकिन hold सारे को some नहीं, instruction. जो सीपीयू यूज करता है प्रोसेसर रजिस्टर्स कहते हैं। Yeah, yeah. ठीक है, कॉमन रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? There are type of common registers like accumulator register, which has been used to store the intermediate data which has been used or which has been generated by some arithmetic or logical operations. Yes, yes. Let's move on to the memory And register now. Then we'll again recap this because ये इजिली भूल जाने वाली चीज है। ठीक है, तो मेमोरी रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फॉर द मेमोरी। हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है ना, तो वो एड्रेस हेल्प करता है स्टोर करने में। सो स्टोर्स ईदर memory address from which data will be fetched to CPU या फिर address to which data will be sent and stored। तो दो टाइप के डेटा वो स्टोर कर सकता है। पहला तो मेमोरी एड्रेस from which data will be fetched to the CPU and second address to which data will be sent। ठीक है, so it holds the memory location of the data to be accessed। जो डेटा हम एक्सेस करने वाले हैं उसका मेमोरी लोकेशन होल्ड करता है। तो अब एग्जाम में याद कैसे रहे कि इसका करता क्या है, तो एटलीस्ट कुछ हिंट्स हम ले सकते हैं। अक्यूमुलेटर वर्ड से हिंट लेते हैं कि अक्यूमुलेट करता है टेम्परेली। ठीक है, मेमोरी से हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा मेमोरी रिलेटेड है, तो मेमोरी को होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी को होल्ड करता है बेसिकली किसी भी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल। So MER, which is a memory address register, holds the location of the data, memory location of the data to be accessed. When reading from memory, data addressed by MER is fed into MDR, which is memory data register, and then used by the CPU. When writing to the memory, CPU writes the data from MDR to the memory location and store into MER. तो दो प्रोसेस उसमें होते हैं। रीडिंग टाइम होता है एक, रीडिंग टाइम पे क्या होता है कि व्हेन रीडिंग फ्रॉम मेमोरी डेटा addressed by MER is fed into MDR। data address MER fed into MDR। MDR होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर।
और राइटिंग के टाइम पे रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। CPU writes data from MDR to MAR। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेमोरी रजिस्टर। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? होल्ड्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर, उसको उसका एड्रेस होल्ड करता है। So special purpose register है that holds the memory address or location of the instructions being executed by the CPU in the current time। तो CPU बहुत फास्ट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है। तो ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का वो भी कहीं स्टोर होता है। जैसे वेरिएबल का एड्रेस होता है मेमोरी में स्टोर होता है, उसी तरह उस इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस होता है। तो वो बेसिकली उस एड्रेस को होल्ड करता है। सो इट इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट होल्ड्स memory address or location of the instructions being executed by the CPU at current time। ठीक है, as soon as CPU finishes the current instruction, the program counter increases its value by 1। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली काउंट भी मेंटेन करता है। once CPU finishes current execution, program counter increases by 1। ठीक है, करंट एग्जीक्यूशन पहला इंस्ट्रक्शन उसने फिनिश किया तो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, and points to the next instruction to be executed। It facilitates faster execution of instructions, provides tracking of the execution point of instruction। मतलब वो अब काउंट करने की, मतलब काउंट स्टोर करने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए कि हम ट्रैक कर सकते हैं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। तो इट प्रोवाइड्स फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, helps in tracking execution points। ठीक है, अगेन रिकैप। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का वो होल्ड करता है जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उस करंट टाइम पे। जब पहला एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो प्रोग्राम में काउंटर वैल्यू बढ़ जाती है बाई 1। तो हर बार इंक्रीमेंट करता है। तो क्या हेल्प मिलती है हमें? फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस और ट्रैक कर देता है। ये काउंटर की वैल्यू जो बढ़ रही है घट रही है उससे वो ट्रैक कर सकता है कि किस पॉइंट पे क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स योर प्रोग्राम काउंटर। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट रजिस्टर। ये क्या करता है? कैरीज इनपुट कैरेक्टर्स। सो इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कोई बता सकता है कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, Mouse, माउस, यस, एंड कैरीज इनपुट कैरेक्टर्स। फिर लास्ट हमारा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फाइनली ओवर हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड। इट्स पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल यूनिट, होल्ड्स
instructions currently being executed or decoded. ठीक है, अब इसको रिकैप कर लेते हैं. ये बेसिकली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछेगा, उसमें बोलेगा कि ये सारा एक्सप्लेन करो, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें आइडिया होगा तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं आंसर को. राइट. Okay, so let's start with register. I want somebody else to start. Sajjan, you want to go? Okay, a register. Hmm. A fast memory is used to accept, store, and transfer data instructions that are being used immediately by CPU. Yeah, बेसिकली ये प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होता है जो काम Correct. करता है. Okay, correct. इसका काम है instruction pass. Can be considered as a group of flip-flop. Each flip-flop is capable of storing one bit of information. It's called as also called as a processor register. Yeah. May hold an instruction, storage address, or any data, bit sequence, individual characters. Okay. Most common registers are, so one of them first is accumulator register. It's a 16-bit and holds temporary data for short-term immediate shortage of the arithmetic and logical data in CPU. Yes. Memory register, 12 bits, holds the address for the memory, stores either memory address from which data will be fetched to CPU, address to which data will be sent and stored. Okay, and holds the memory location of the data to be accessed. Reading data addresses by MAR is fed into MDR. And writing, CPU writes data from MDR to MAR. So basically, reading and writing के लिए use होता है memory register. Okay. Then program counter, it's a 12-bit, holds address of the instruction, holds memory address location of the instruction being executed by the CPU at the current time. Once the CPU finishes the current execution, the program counter increases by 1. Faster execution of instruction help in tracking the execution point of the instruction. Okay. Then input register, it's a 8-bit carries input character, takes the data from the input device and carries input characters. Instruction register, 16-bit, holds instruction codes, part of CPU's control unit, holds instruction currently being executed or decoded. Perfect. एक बार और मैं फास्ट ले लेता हूँ इसको, रिपीट शुरू से, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, और अपन एम करते हैं कि 4:30 बजे तक खत्म करते हैं. ठीक है. कैश मैपिंग है, बेसिकली कैश मैपिंग टेक्निक है जिससे मेन मेमोरी से सीपीयू में आता है डेटा. ठीक है, वो टेक्निक यूज करते हैं उसको. मेन मेमोरी आर ब्रॉट टू द कैश मेमोरी, सॉरी नॉट सीपीयू बट कैश मेमोरी. ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो मे बी एटलीस्ट वी कैन एक्सप्लेन. 3 तरह की होती है, डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव और के-वे, जो कि हम कल पढ़ेंगे. कैश मेमोरी क्या होती है? बेसिकली स्मॉल हाई स्पीड बफर मेमोरी है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में है, यानी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में है हमारी कैश मेमोरी. ठीक है. डेटा इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स बिटवीन कैश मेमोरी एंड सीपीयू. क्या जरूरत है इसकी? मेन है परफॉर्मेंस, क्योंकि डेटा जब आता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से तो बहुत स्लो होता है और सीपीयू को फास्ट डेटा चाहिए होता है. तो फास्ट डेटा उसको कैश से मिल जाता है, सो इट कैन मैच द स्पीड ऑफ द in which the CPU requires the data to be sent. Registers क्या होते हैं? बेसिकली दे आर फास्ट मेमोरी जो कि डेटा को स्टोर करने में या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में यूज होते हैं जब सीपीयू को इमीडिएटली डेटा चाहिए होता है. यानी इस एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेसर को इमीडिएटली डेटा चाहिए था तो वो पहले रजिस्टर में देख लेगा, उसको तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलता तो फिर जाएगा कैश मेमोरी में. Can be considered as a group of flip flops. Each flip flop, हर एक flip flop एक bit of information store करता है. इसको process registers भी कहते हैं रजिस्टर कहने के अलावा. May hold an instruction, storage address or any data. इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकता है या और किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता है. कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं. एक्यूमुलेटर रजिस्टर पहला होता है जो कि टेम्परेली डेटा स्टोर करता है. कोई भी एडिशन, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, अरिथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन, उसमें जब टेम्पररी डेटा होल्ड करना पड़े कैलकुलेशन के टाइम पे तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर उसको स्टोर करता है. मेमोरी रजिस्टर एड्रेस स्टोर करता है मेमोरी के लिए किसी भी चीज का, तो या तो वो मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द डेटा विल बी फेच्ड स्टोर करता है या फिर एड्रेस फ्रॉम विच द डेटा विल बी सेंट. तो बेसिकली डेटा का मेमोरी एड्रेस वो स्टोर करता है. वो डेटा फेच भी हो सकता है, वो सेंड भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है. होल्ड्स मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा टू बी एक्सेस, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रीडिंग के टाइम पे क्या होता है? जब डेटा रीड किया जाता है मेमोरी से तो उस टाइम डेटा एड्रेस बाय एमएआर इज फेड इनटू एमडीआर. तो एमएआर से एमडीआर में
फीड करते हैं, और राइटिंग के टाइम पे सीपीयू जो होता है वो एमडीआर से एमएआर पे राइट करता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, बेसिकली ट्रैक करने में हेल्प करता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि हर बार जब एक इंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो प्रोग्राम की काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। ठीक है, बाय 1, मतलब एक एक इंक्रीमेंट होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, और हम ट्रैक कर पाते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस का जो मेमोरी लोकेशन है वो होल्ड करता है। इनपुट रजिस्टर कैरीज इनपुट कैरेक्टर, तो ये डेटा इनपुट डिवाइसेस में लेता है और कैरी करता है इनपुट कैरेक्टर्स को। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज पार्ट ऑफ सीपीयूज कंट्रोल यूनिट, ये इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये रखते हैं अपन रिवाइज करने के लिए, कल हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एग्जाम में देयर आर हाई चांसेस गोना कम, तो हम ये डॉक्यूमेंट रखेंगे। इसको लगते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम रोज रिपीट करेंगे तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक हमें याद हो जाएगा। Cool. So I think for today, one more topic we'll do, which will be instruction cycle. Instruction cycle. तो बेसिकली और इसको एक और चीज कहते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। ये भी अगर पूछा तो सेम ही मतलब हुआ उसका। So basically a CPU follows a cycle to process instructions from time to time, from the time of boot up until it's shut down. तो जब हम अपना सीपीयू को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और जब तक वो शट डाउन नहीं होता, तो अपना काम खत्म करने के लिए एक वो साइकिल फॉलो करता है। जैसे हम साइकिल फॉलो करते हैं, ईट स्लीप रेव रिपीट, कौन सा है वो? तो उसी तरह कंप्यूटर भी अपना साइकिल फॉलो करता है। हमारा दिन का एक साइकिल होता है, हम सुबह उठते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, वी टेक बाथ, फ्रेशन अप, देन वी गो बैक टू स्लीप, एंड देन वी परफॉर्म द सेम थिंग एवरी डे। वैसे ही सीपीयू भी अपने बूटअप के टाइम से स्विच ऑफ के टाइम तक जो काम करता है उसके लिए एक साइकिल यूज करता है। ठीक है, तो वही साइकिल हमको एक्सप्लेन करना है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, सो instruction cycle is a cycle followed by a CPU to process instructions. Cycle is followed from the time of boot up until it's shut down. ठीक है, so in computer system each instruction cycle consists of following phases. तो कौन से वो साइकिल के phases हैं? पहला है fetch, दूसरा है decode, तीसरा है रीड, चौथा है एग्जीक्यूट, ईट स्लीप रेव रिपीट। फैच में क्या करता है, क्या फैच करता है? इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फैच करता है। डिकोड में क्या करता है? डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस। उप्स, रीड में क्या करता है? रीड्स द effective address from memory, executes the instructions. ठीक है, तो अब यहाँ एग्जांपल देख लो, कहाँ गया? fetch, decode, read and execute। तो पहले वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखेंगे और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उसमें हमने जाहिर सी बात है कोई इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, जैसे कि यूजर से डेटा लो, फिर उसके बाद उस पर कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस फंक्शन को कॉल करो, जो भी उसमें चीजें करनी है।
तो वो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें हमने लिखे हैं उसको फेच करेगा सबसे पहले। फेच करने के बाद उसको डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के फॉर्म में जो मतलब जिस फॉर्म में वो समझ सकता है। फिर उसके बाद उसका मेमोरी एड्रेस रीड करेगा मेमोरी से, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, और उसके बाद फाइनली वो एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को। तो यही साइकिल आपको बना देनी है, ठीक है। अब एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली an instruction is placed in the memory location, instruction fetch will bring this instruction into instructions register। तो आपकी इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले मेमोरी लोकेशन में होगी, तो वहां से वो फैच करेगा और फैच करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आएगा। देन द पीसी रजिस्टर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द इंस्ट्रक्शन इज इन द मेमोरी। तो पीसी रजिस्टर के पास इंफॉर्मेशन होता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है। डिकोडिंग के टाइम पे ड्यूरिंग दिस स्टेज एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज इंटरप्रेटेड बाय द डिकोडर। तो डिकोडर जो होता है वो उसको डिकोड करता है। तो लेट्स राइट इट डाउन क्विकली, इसको वैसे भी करना ही है हमको। instruction fetch will bring the instruction placed memory location into instruction register। तो इस साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच will bring the instruction placed in the memory location into instruction register। जो मेमोरी रजिस्टर मेमोरी लोकेशन में प्लेस्ड है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज एनकोडेड present is interpreted by the decoder। तो डिकोडर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इंटरप्रेट करता है। Then in the read, once the address of the operands are known, they are brought into the CPU register। Once address so that the required operation may be performed। तो रीड साइकिल में क्या करता है, एक बार हमें ऑपरेंड का एड्रेस पता चल गया तो दे आर ब्रॉट इनटू द सीपीयू रजिस्टर, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जो भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूशन इस फेज में नहीं होता है, इसमें खाली बस उसको लाया जाता है सीपीयू रजिस्टर में। पहले हमें एड्रेस पता करना है कहाँ पे स्टोर है मेमोरी में। जब एड्रेस पता चल गया तो उसको सीपीयू के अंदर लाएंगे, क्योंकि सीपीयू ही जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कहाँ पे स्टोर्ड है। एक बार पता चल गया तो वहां से उठा के लाके फिर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूट में फाइनली instructions are executed and the results stored in local temporary locations। ठीक है, so I'd like Ashish to just give a recap of what is an instruction cycle and just go through all these phases। Okay. The instruction cycle it contains But what is instruction four cycle states. first?
Okay, the instruction cycle is a cycle like उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन रन होने वाले हैं बाय सीपीयू, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, करेक्ट। वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम डिस्कस करते हैं, करेक्ट। और इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, मतलब कब से कब तक ये फॉलो करता है इस साइकिल को? लाइक अंटिल वो मशीन शट डाउन नहीं हो रहा तब तक। करेक्ट, फ्रॉम बूट अप अंटिल इट शट डाउन। जैसे हम सुबह उठते हैं और सोते हैं, फिर रात में उठने और सोने तक जो भी हम फॉलो करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, फिर नहाते हैं, जो भी करते हैं, तो जो साइकिल फॉलो करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी अपने लाइफ स्पैन में ये साइकिल फॉलो करता है, यानी बूटअप से शटडाउन तक। ठीक है, और Yeah. वो कौन से 4 साइकिल के फेज होते हैं? Basically, there are 4 phases of an instruction. The first one is fetch, in which जो instructions हम follow करने हैं वो main memory से sorry, actually placed in memory location into instruction register. वो instruction register जो हमने आगे पढ़ा, उसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा वो, पहले fetch फेच करता करेगा। है, यस, करेक्ट, लेके आता है। एग्जैक्टली, कैरी देन ऑन। डीकोड, देन डीकोड मींस वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एनकोडेड होते हैं, लाइक दे आर मशीन लेवल लैंग्वेज, करेक्ट, तो एनकोडेड होते हैं, तो उसको डिकोड करने का काम डिकोडर करता है। एक्सीलेंट, करेक्ट। कैरी ऑन। then read, once the ऑपरेंड इज नोन, ऑपरेंड यानी जो भी डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करना है फॉर टू डिफरेंट इनपुट्स गिवन बाय लेट्स से यूजर, ओके, तो उसके ऑपरेंड्स पता चल गया कि वो मल्टीप्लिकेशन करना है और डेटा यहाँ से, एक डेटा यहाँ है और दूसरा डेटा यहाँ है, तो उसको रीड करना फ्रॉम सीपीयू to perform any operation. Correct. So that's like read and execute. Like it executes the instruction, wholly it executes the instruction, and जो भी result होगा वो local temporary location में store कर देता है. So from there we need to move somewhere तो कर सकते हैं. Excellent, excellent. समझ में आ गया ना इंस्ट्रक्शन साइकिल? At least we'll be able to explain properly. अब ये क्या शॉर्ट में लिखा है, ये तो पूरी कहानी, तुम्हें क्या लगता है एग्जाम काफी लंबा होगा उस दिन हम पढ़ पाएंगे ये सब? एटलीस्ट तो हमें क्या करना है ना, देखो एक दिन में तो कभी नहीं तैयार होने वाला, आप लिख के रख लो, एक दिन में नहीं होगा, वो रिपीट करना पड़ता है, उसको रिकैप करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, रोज ना जितना पढ़ा है उसको फटाफट रिकैप करेंगे। तो हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं जो मैं शेयर करूंगा सबसे, तो ये शॉर्ट नोट से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और बाद में ये पॉइंट्स को हम और बड़ा चढ़ा के एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम उसको सिंपल सी चीज है इमरान। एक चीज मैं मेरे तरफ से, शायद ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे रिकॉर्डेड सेशन पे भी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। लाइक आई हैव ऑलरेडी परस्यूड बी, मुझे मेरे ख्याल से आपने भी सेम किया, तो वी ऑलरेडी नो कि ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम्स, लाइक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय ग्राफिकल मैनर, एंड द सेकंड थिंग इज पॉइंट टू पॉइंट। आपने जैसे पॉइंट के अंदर सब पॉइंट के अंदर भी मेटा पॉइंट्स बनाए। करेक्ट, तो everything should be explained systematically. Like करेक्ट, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती है जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जैसी चीजों में, बट आई बिलीव इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्कस करने से वो दिमाग में बात बैठ जाती है। You're right, you're खाली right. अगर अकेले आप पढ़ोगे आप सो जाओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत। अरे नहीं, और एक तो वो टेक्निकल लैंग्वेज ऐसी होती है ना कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ओके, तो व्हेन यू आर रीडिंग इट solely, then it becomes difficult to correlate everything. But when you are discussing and reading it, and at that time maybe you will be able to understand and grab it in your mind. करेक्ट, ये चीज ऐसे होती है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ऑसम। सो अभी आज के लिए खत्म करते हैं और ये मैं शेयर करूंगा ये लिंक, और कल हम इंटरप्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स पढ़ेंगे, MUX, और क्या है, एनकोडर डिकोडर है वो पढ़ना है। हाँ, इतना पढ़ेंगे हम कल। और कल अपन बोलो। I have one thing. इमरान, शायद तुमने वो 10 साल के जो पेपर से वो ऑलरेडी गो थ्रू किए होंगे कल। हाँ, So I think you must be having a good list of questions. हाँ, कि ये सब common questions हैं that at least you should study this much. करेक्ट।
like compulsory, तो वो list of questions अगर है मेरे पास कंप्यूटर में तो तो- नहीं है, तो दैट अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू शेयर। तो मैंने वो नोटबुक पे लिखे हुए हैं और वही चीज मैं क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई थिंक बाय द टाइम वी फिनिश दिस सेशंस यू विल हैव एवरीथिंग एनीवेज हियर। ये सारे क्वेश्चंस वो पेपर्स में से ही हैं और मैंने वही पिक किए हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं Yeah, बैठ के पूरा पढ़ूं। इतनी मोटी बुक है okay, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो रिपीट है ये सारे रिपीट है, रजिस्टर्स हो गया, कैश मैपिंग हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। yeah, you're right, you're right. ठीक है, ये आना ही आना है, ये इसमें से 3 में से आएगा ही, कोई ना कोई 1 या 2 हो सकता है, तीनों आ जाए, ये आना ही, देयर इज नो वे। सो ये सब इम्पोर्टेंट ही है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, तो हम रोज ना एक ही चीज को रिपीट करेंगे, पहला जो पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करेंगे ताकि वो दिमाग में बैठता जाए और आगे का भी हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, Right, fine, no problem. Yeah, मंडे को भी चलेगा thank you. लंबा क्लास। मंडे को मैंने छुट्टी ली है बिकॉज तैयारी के लिए कम टाइम बचा है, तो मंडे को भी लंबा क्लास चलेगा और कल भी चलेगा। देखूंगा 7 बजे भी क्लास, अगर मेरा टाइम रहा तो एटलीस्ट 1 घंटे का लूंगा, बट उसमें मैं कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं, जबकि वो कवर करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसका उसमें भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। Okay, fine. ठीक है, Okay. ओके गाइस, थैंक यू ठीक है। वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Yeah, bye.